हेलो दोस्तों, वेलकम टू कान्हा क्लासेज। आज हम आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता भाग 2 पढ़ाएंगे। यदि आप लोग भाग 1 नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप भाग 1 देख सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि। देखिए, इसकी लिपि जो है ये क्या थी, भाव चित्रात्मक थी। लगभग 64 मूल चिन्ह थे और 250 से 400 तक अक्षर थे। यह लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जो हड़प्पा सभ्यता लिपि है वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसमें मुहरों, मृतभांड आदि पर प्राप्त है। देखिए, जो लिपि है हड़प्पा की, ये अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि किस भाषा में लिखा गया है अभी कोई जान ही नहीं पाया और ना तो कोई अभी तक पढ़ पाया है। ठीक, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में क्या कहाँ से मिला, यानी हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से क्या क्या मिला है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हड़प्पा में क्या मिला। इसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा प्राप्त हुआ। ठीक, और पीतल का बना इक्का प्राप्त हुआ। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए और गेहूं और जौ हड़प्पा में प्राप्त किए गए। ठीक, अब चलते हैं मोहनजोदड़ो पे। देखिए, मोहनजोदड़ो में क्या क्या प्राप्त हुआ। कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति, यानी कांसे की जो है मूर्ति प्राप्त हुई, जो नृत्य करती हुई बनी हुई है। ठीक, दूसरा क्या है, पशुपतिनाथ की मूर्ति उसमें प्राप्त हुआ। फिर हाथी का कपाल प्राप्त हुआ, नरकंगाल प्राप्त हुआ और विशाल स्नानागार या अन्ननागार प्राप्त हुआ। देखो, मोहनजोदड़ो को इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एग्जाम में आपके पूछे भी गए हैं कि किस सभ्यता को मृतकों का टीला कहा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी चीज पाए गए ये आप याद रखिए। अब आगे हम बढ़ते हैं लोथल। अब देखते हैं लोथल में क्या हमें प्राप्त हुआ। तो लोथल में बंदरगाह प्राप्त हुआ, धान और बाजरा मिला, घोड़े की लघु मूर्तियां प्राप्त हुई। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, ये सब लोथल से। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, लोथल से। अब आता है कालीबंगा। कालीबंगा में हम लोगों को बेलनाकार मुहरे मिले, हल्के निशान मिले और हवन कुंड मिला। कहाँ पे सब मिला, कालीबंगा में। तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, एक भी पॉइंट छूटे ना आपके एग्जाम में, ताकि कहीं से भी यदि क्वेश्चन उठा रहा है तो आप उसे आसानी से सॉल्व करो। ठीक, अब चलते हैं आगे। फिर आते हैं बनवाली। बनवाली में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। बनवाली में तिल प्राप्त हुआ, सरसों प्राप्त हुआ, वहां से हमें मिला। वहां की जो खुदाई हुई उसमें हमें ये सब पदार्थ पाए गए। फिर हमें क्या वहां पे प्राप्त हुआ, सड़क नालियों के अवशेष। फिर चर्ट के फलक, यह एक प्रकार का पत्थर होता है, वो हमें प्राप्त हुआ। फिर आता है धार्मिक जीवन, कि वहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये धार्मिक जीवन क्या था, वहाँ पे मातृदेवी, पुरुष देवता, वृक्ष, प्रतीक, पशुजल आदि की पूजा करते थे। यानी उसमें धार्मिक जीवन कैसा था, पूजा पाठ वाला था। देखिए, फिर उसमें और क्या हमें मिला, धार्मिक जीवन में स्वास्तिक और चक्र सूर्य के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह लौकिक तथा व्यवहारिक अधिक थे, मतलब ये लोग आपस में मिलजुल के रहना पसंद करते थे, ये सब के एक दूसरे की मदद करते थे, इसलिए ये लोग क्या थे, यह लौकिक और व्यवहारिक लोग थे।
फिर क्या, धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। यानी ये लोग बहुत ज़्यादा भगवान पे आस्था रखते थे। ठीक। फिर इसमें हम लोग क्या प्राप्त हुआ धार्मिक जीवन में, पशुपतिनाथ व कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे लोग। अब हम लोग चलते हैं नगर नियोजन पे। वहाँ का नगर नियोजन क्या था, व्यवस्था वहाँ की क्या ऐसी थी, क्या था, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, सड़कें व नालियाँ ग्रिड पद्धति पर आधारित हैं। दूसरा, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। इस तरह से दोस्तों एक दूसरे को ऐसे ये लोग काटते थे ताकि एक दूसरे में जो है 90 अंश, देखिए समकोण बन रहा है। इस तरह की सड़कें वहाँ पे होती थी, एक दूसरे को ऐसे काटते थे। ये इसमें प्रत्येक घर में कुएं व स्नानागार होते थे। कुल 700 कुएं प्राप्त हुए। इसका मतलब ये होता है कि वो लोग बस्ती बना के रहा करते थे। जहाँ भी उन लोगों का ठिकाना होता था वहीं पे वो लोग अपना सारा व्यवस्था कर लेते थे। दूसरा क्या प्राप्त हुआ, नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा गया था। जो नगर के प्रमुख सड़क था उसको प्रथम सड़क कहा गया। घरों में जल निकास मोरियों द्वारा होता था। मतलब ये कि जो जल की निकासी थी घर के बाहर कैसे होगा, वो उस समय मोरियों के द्वारा होता था। अब देखिए आगे, हड़प्पा में व मोहनजोदड़ो में पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था, जबकि कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों के घर होते थे। देखिए, जो हड़प्पा स्थान है और मोहनजोदड़ो वहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, पकाई गई ईंटें प्राप्त हुए हैं। लेकिन कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटें के घर प्राप्त हुए। तो आप लोग ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में ये 4 ऑप्शन दे देगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा, कहेगा इसमें से कच्ची ईंट किस में प्राप्त हुआ था, तो क्या होगा, कच्ची ईंट कालीबंगा। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईंटों की एक विशेषता थी, वे एक निश्चित अनुपात में बने थे और अधिकांश आयताकार थे। देखिए, उनका क्या था, एक निश्चित अनुमान था कि ये इतने इतने दूरी में बनेगा, तो वो उन लोगों को पता था। देखिए, जिसकी लंबाई भी दिया है यहाँ पे, जिनकी लंबाई और चौड़ाई तथा मोटाई का अनुपात 4:2:1 थी। ये इनका नाप था जो ईंट ये लोग बनाते थे। हम लोग को यहाँ ईंट कैसे बनता है, इस प्रकार का बनता है कुछ ईंट, लेकिन उस समय ईंट क्या थी, 4:2:1 में बनती थी। ठीक। और देखिए वहाँ के भवन यानी घर की बात हम करेंगे। देखिए वहाँ पे क्या था, ये आवासीय भवन और विशाल भवन था, यानी बड़े बड़े भवन थे, सार्वजनिक भवन थे। देखिए फिर हम लोग देखेंगे अब सामाजिक जीवन लोगों का कैसा था। तो यहाँ पे हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक थी। हड़प्पा समाज कैसी थी, मातृसत्तात्मक थी दोस्तों, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक थी। समाज पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिकों में विभाजित था। वहाँ की जो समाज था अलग अलग वर्ग में विभाजित था। कोई व्यापारी के रूप में अलग था, और कोई पुरोहित के रूप में था, तो कोई अधिकारी के रूप में था। ऐसे वहाँ की समाज जो थी उस समय एक दूसरे से क्या थे, बटे हुए थे, जैसे आज भी वही है। देखिए यहाँ पे फिर इसमें क्या था, और मनोरंजन के लिए पासे का खेल वो लोग खेलते थे, टाइम पास करने के लिए। जैसे हम लोग मनोरंजन के लिए खेलते हैं, लीडोडो हो गया, तो उस समय वहाँ पे क्या था, पासे का खेल और नित्य शिकार भी लोग करते थे। अब पशुओं की लड़ाई, पशुओं को एक दूसरे से लड़ाते थे और अपना आराम से मनोरंजन लेते थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया अब शवों का अंतिम संस्कार, यानी जो मर जाते थे उनकी लाशों का, शवों का हम क्या करते थे वो लोग, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधि का मतलब होता है संपूर्ण शव को भूमि में दफना देना। उस समय उस भूमि को दफना देना, पूरा शरीर को क्या कहलाता था, पूर्ण समाधिकरण कहलाता था, जो हड़प्पा सभ्यता में होता था। किस सभ्यता में था ये, हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों। और आगे देखिए फिर आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण का मतलब क्या होता है,
पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना देना। यानी इंसान की मृत्यु हो जा रही है तो लोग क्या करते थे कि कुछ दिन वैसे ही रहने देते थे, तो पशु पक्षी उसको क्या करते हैं, नोच नोच के खा जाते थे। तो खाने के बाद जो शेष बचता था, बॉडी का हिस्सा जो शेष बचा रहता था, ये लोग क्या करते थे, उसको ले जाके भूमि के अंदर दफना देते थे। तो उसे को कहा गया आंशिक समाधिकरण। अब पूरे बॉडी को दफना देने में उसको क्या कहा जाता था, पूर्ण समाधिकरण। ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों। देखिए उसके बाद फिर क्या, दाह संस्कार। सबको जला दिया जाता था। किसमें, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में क्या प्राप्त हुआ, हम लोग क्या पता चला कि उस समय लोग सबको क्या करते थे, जला देते थे, दफनाते नहीं थे, क्या करते थे, जला दिया करते थे। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया आर्थिक जीवन, लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, कैसा रहन सहन था, वो लोग क्या क्या खाने के लिए क्या क्या खाते थे, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल जो जौ और गेहूं थी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी, तो प्रमुख फसल क्या थी, जौ और गेहूं थी। मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे, यानी मीठे के लिए लोग शहद खाते थे। 9 प्रकार की फसलें होती थी उनके समय में, क्या होती थी, 9 प्रकार की फसलें होती थी। चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, ये सब फसल जो है हड़प्पा सभ्यता में होती थी। फिर क्या है इसमें, कपास हड़प्पा के लोगों द्वारा ही पहले उगाया गया था। कपास पहले किनके द्वारा उगाया गया था, तो कपास सबसे पहले हड़प्पा के लोगों के द्वारा उगाया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सिक्के सेलखेड़ी नामक पत्थर के होते थे, जिसमें सिक्के जो थे वो लोग किस चीज के बने होते थे, सेलखेड़ी नामक पत्थर से बने होते थे। और देखिए चट पत्थर से बांट का निर्माण हुआ। जो चट पटा में हम ऊपर हम लोग पढ़ाया आप लोगों को, चट पत्थर जो था उससे बाट बनता था। कोई चीज़ें तौला जाता है तो किलो रहता है उस पर ना, उसमें क्या था, जो तौला जाता था तो जो उसके स्थान पे रखता, किलो का स्थान पे रखा जाता था, उसको बाट कहा जाता था। वो किसके थे, चट पत्थर के थे। और उस बाट की जो माप थी वो इस तरह थी, 16, 64, 120, 320, 640 आदि, इस तरह उसकी माप थी। अलग अलग माप के अलग अलग बाट बने थे। फाइयांस से बनी वस्तु कीमती होती थी। उसमें जो एक फाइयांस क्या है, पदार्थ है, उसकी बनी वस्तु रहती थी तो बहुत ही कीमती होती थी। नारी की मूर्तियां अधिक मिली। इसमें क्या हुआ, नारियों की मूर्तियां अधिक मिला। चक्की उत्तल व अवतल थी। चक्की पदार्थ जो मिला हम लोगों को वो कैसा था, उत्तल था और अवतल था। तो हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों बस इतना ही। हम आगे फिर आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड करेंगे, जो आपके यूपी SSC पेट एग्ज़ाम के सिलेबस में होगा। और जब तक एग्ज़ाम हो नहीं रहा है तब तक हम आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो वीडियो हम अपलोड करें आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।